ग्रेजुएट, आप लॉ ग्रेजुएट होते हैं तो वो एक अलग फेज़ होता है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली इस चीज़ को इसमें आते हैं, कहने का मतलब जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं एज ए एडवोकेट, तो आपके पास पावर भी होती है टू रिप्रेजेंट समबडी इन कोर्ट, और आपके पास वो ज्ञान भी होता है कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से उस वंचित जो वर्ग है उसकी आवाज़ बन सकते हैं आप। इसी प्रोफेशन के थ्रू एक बहुत ही नोबल जो काम है वो कर भी सकते हैं, अपने इस सर्विस को ऐसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो न्याय से वंचित हैं, जो गरीब हैं। तो ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं साइड बाय साइड अपनी कमाई के अलावे भी। कहने का मतलब आप इस पे प्रोफेशनल हैं तो आप कमाएंगे भी, लेकिन इसके अलावे भी अब जैसे मैंने आपने जैसे हम लोगों ने बात करी हैबियस कॉर्पस जो केस था, वो एक तरह से बिल्कुल वैसा ही था कि उसमें हम लोगों को मेन पैसा ना देखते हुए हमें उसमें वो देखना था, अपने वकालत का जो सेटिस्फेक्शन था वो मिल रहा था उसमें, और वो बहुत ही आउट ऑफ द वो था, मतलब टॉप ऑफ द स्काई था बिल्कुल। वकालत के शुरुआती संघर्ष के दिनों में किन किन लोगों से आपको ऐसा सपोर्ट मिला जब आपको लगा कि हाँ, कभी अगर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है वकालत पेशे में तो हमें सपोर्ट मिलेगा, उनका सहयोग ले सकेंगे? एक तरीके से कह सकते हैं कि किन किन लोगों के द्वारा आपका हौसला अफजाई किया गया, आपको और बढ़ाया गया आगे? अगर कुछ लोगों के नाम लेना चाहें या अगर नाम ना भी लेना चाहें तो कि शुरुआती संघर्ष के दिनों में कैसा सपोर्ट मिला? शुरुआती संघर्ष के दिनों में मैं यही कहूँगा कि जैसे मैंने अपनी शुरुआत जो करी थी तहसील बीकेटी से करी थी, उसके बाद फिर मैं सिविल कोर्ट में और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में। तो आप हाई कोर्ट का बताएं थोड़ा सा, क्योंकि अब हाई कोर्ट के जो शुरुआती संघर्ष के दिन थे, जी जब आप बिल्कुल नए नए अधिवक्ता के रूप में हाई कोर्ट में अपना कदम रखे थे और शुरुआत में आपने लोगों के मुकदमे दाखिल करने या लोगों के लिए लोगों का पक्ष रखना जब हाई कोर्ट में आपने स्टार्ट किया, तो उस टाइम किस प्रकार की समस्याएं आपको लगती थी और किन किन लोगों का सपोर्ट मिला? हाई कोर्ट के समय में मैं ये कहूँगा कि शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। बड़े भैया थे हमारे अंगद विश्वकर्मा भैया जी, एडवोकेट, जो अभी भी हैं, अभी वो एट प्रेजेंट एजीए हैं, और उनका उनका सपोर्ट हम लोगों पे इतना रहा कि वो हमेशा मोटिवेट करते थे, और आप कुछ भी पूछें उनसे वो बेहिचक सारी चीज़ें आपको बताते थे। वो कहीं पे भी आपको ये नहीं मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता था कि जैसे अन्य चैम्बर्स में आप देखेंगे कि कई बार आप कोई आप पे कॉन्फिडेंस ना रखे, वो सोचे कि नया है या ऐसा है, पर सामने से जब कोई आपको ये कहे कि नहीं आगे बढ़ के आप केस को प्रोसीड करो, आप ज्यादातर अवसर आपको दिए जाए। जी अवसर देने में वो हमेशा आगे रहते थे, और बताते भी थे, गाइड भी करते रहते थे। कई बार मतलब शुरुआत में उन्होंने अपने साथ खड़ा किया, कई बार वो उन्होंने सामने से आगे बढ़ा के वो पीछे खड़े हुए कि एक तरह से सपोर्ट के तरीके से। वो ऐसा है कि वो हम लोग ताउम्र नहीं भूल सकते जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेट करा, एक तरीके से हौसला अफजाई किया। जी। एक अच्छे वकील के अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? एक अच्छे वकील के अंदर मैं कहूँगा ही शुड बी अ गुड लिसनर। सबसे पहली बात तो एक बहुत अच्छा श्रोता होना चाहिए एक अधिवक्ता को, और देखिए, उसको ऐसा कहा भी जाता है कि जो बहुत अच्छा सुन सकता है वही अच्छा बोल सकता है, जी जो अच्छा लिसनर होगा वही अच्छा स्पीकर हो सकता है। जी। और साथ साथ उसे अगर मतलब नए नए अपडेट्स और किताब पढ़ता रहे वो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने यादों में चीज़ें इतना वो नहीं कर सकते जितना एडवोकेसी में है भी, कि एडवोकेट ऑलवेज बिलीव इन देयर बुक रादर ऑन हिज ब्रेन। तो मतलब अपने दिमाग पे इतना भरोसा नहीं करता जितना वो किताबों पे भरोसा करे, वो एडवोकेट होता है। और बहुत अच्छा श्रोता होना चाहिए, बहुत अच्छा स्पीकर भी होना चाहिए उसे, और अपडेटेड रहनी चाहिए उसको। एक तरीके से जब आप अच्छा सुनेंगे, क्योंकि जो क्लाइंट आएगा जो दर्द में भरा होगा जी वो काफ़ी कुछ अपना दर्द आपको बताना चाहेगा, तो अगर आप अच्छे लिसनर नहीं होंगे तो बेशक आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते हैं। और डेडिकेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि
आप कितना डेडिकेटेड हैं और कितना संघर्ष कर सकते हैं और कितना ईमानदार हैं। तो कह सकते हैं कि मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी, और जैसा कि भैया ने बताया कि बहुत अच्छा श्रोता होना चाहिए, उसके बाद ही बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है। जी, ये सबसे प्रबल गुण हैं जो एक अधिवक्ता में विद्यमान होने चाहिए, और उसे हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए हर चीज़ के बारे में, और वो उसको पढ़े, जाने, समझे। और शुरुआत के दिनों में हर अधिवक्ता को, जो जितने भी नए अधिवक्ता हैं, उनको मैं यही अपने तरफ से बताना चाहूँगा कि उसको हर फील्ड के बारे में, हर केसेस के बारे में जानना चाहिए, या कोशिश करनी चाहिए जानने की। एक्चुअली एक आम लोगों की एक सोच रहती है कि एक अच्छे अधिवक्ता के अंदर कौन सी काबिलियत होती है, कौन सी काबिलियत होनी चाहिए अधिवक्ता के अंदर, और जो आम आदमी है वह कैसे पहचाने। एक अच्छे अधिवक्ता की काबिलियत, पहली चीज़ तो एक अच्छे अधिवक्ता की काबिलियत क्या होनी चाहिए, क्या काबिलियत उसके अंदर विद्यमान होनी चाहिए। एक अच्छे अधिवक्ता की काबिलियत आप इस तरीके से जानें कि एक अच्छा अधिवक्ता वो है जो समस्याओं को अच्छे से समझे, और उन समस्याओं के लिए जो उपचार हो उसको भी वो जाने और उसको कर सके। वो अधिवक्ता एक अच्छा अधिवक्ता हो सकता है, बशर्ते कि, और जैसा कि आपने पूछा अभी कि एक आम इंसान किस तरीके से एक जाने कि वो अधिवक्ता अच्छा है या बुरा। जिस तरीके से अधिवक्ता अपने क्लाइंट से क्वेश्चंस करते हैं, जी, प्रश्न करते हैं, वैसे ही क्लाइंट्स भी प्रश्न कर सकते हैं, वो करते भी हैं, और वो एक के पास नहीं, कईयों के पास जाते हैं। एक आम इंसान को कई बार ऐसा होता है कि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी, एक जनरल टेंडेंसी है कि वह प्रचार पे ज़्यादा जो है आकर्षित होते हैं, कि वो सोचते हैं कि फ़ला जगह के पदाधिकारी हैं या फ़ला बार के नेता हैं या इस तरीके से, तो वो एक अच्छा वो होंगे। तो ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा शोसेबाज, बहुत ज़्यादा दिखावा, चमक धमक जो है उस पर नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं बस यही कहूँगा कि आप अधिवक्ता लगभग जितने भी हैं जो प्रैक्टिशनर हैं, वो सारे सही हैं, सारे अच्छे हैं, क्योंकि हर एक को टेक्निकल नॉलेज है अगर वो प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। लेकिन एक्चुअल में जो प्रैक्टिशनर हैं, मैं भैया उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम अधिवक्ता ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग ही करते रहते हैं, ठेकेदारी करते रहते हैं, या कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो चुनाव ही लड़ते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो कोर्ट में खड़े होकर जो आपका पक्ष प्रस्तुत करता है कोर्ट के समक्ष, उन अधिवक्ताओं की बात की जाती है कि वो बेशक अगर अपने वकालत के प्रति, अपने पेशे के प्रति ईमानदार हैं, मेहनती हैं, संघर्षशील हैं, तो जाहिर सी बात वो आपका दर्द समझेंगे और उस पर काम करेंगे। उनको उपचार भी पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से उसको आगे प्रोसीड करते हुए उस जो भी समस्या है उसका निदान कर सकते हैं, और क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई भी छोटे से बड़ा केस जिसमें अगर अधिवक्ता को एक बेसिक नॉलेज ना हो, तो वो एक अधिवक्ता संपूर्ण अधिवक्ता नहीं हो सकता, एक कंप्लीट अधिवक्ता नहीं हो सकता, कि वो किसी को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। और कई लोग, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। एक्चुअली जो साथी अभी वकालत की डिग्री हासिल नहीं कर पाए हैं, अभी उनका अपीयरिंग चल रहा है, अभी पढ़ रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, या कुछ मित्र जो लॉ कर चुके हैं, अभी अभी नए अधिवक्ता के रूप में उनका अपने राज्य की बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हुआ है, और अधिवक्ता के रूप में अपने जनपद न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए। और खासकर महिलाओं के लिए, जो बहनें अभी हाल ही में अपना डिग्री कंप्लीट करके आई हैं और वकालत के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया है।